पीछे कौन है? तो यहाँ सब लोग क्या है, ब्रेन यानी मस्तिष्क वाला जो है, आपको पीछे ही बताया था थोड़ा सा कल, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ब्रेन यानी मस्तिष्क क्या हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क का काम क्या होता है? मस्तिष्क का काम क्या होता है कि आपको पहले बताए थे कि जो तंत्रिका कोशिका होते हैं, जो तंत्रिका यानी न्यूरॉन जिसे बोला जाता है, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी सूचनाएं होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, जितने भी हमारी सूचना होती है बॉडी के, सारे उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण यानी सूचना लेते हैं और उस पर निष्कर्षण कौन करता है? हमारे जो ब्रेन होते हैं, माइंड होते हैं, वही हमारा काम करते हैं। और हमारे माइंड में जितने भी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होते हैं, जितने भी हमारे तंत्रिका कोशिका किससे बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। और इसे दूसरा नाम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, इसे नर्वस सिस्टम ये इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। हमारा नर्वस सिस्टम कितने हैं, ऑर्गन हमारा कितना है? हमारा ऑर्गन मुख्य रूप से 5, टोटल ऑर्गन कितना है हमारा? 5 है। आँख, अब ऑर्गन टोटल मालूम होगा, आँख हो गया, कान हो गया, मुंह हो, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, और क्या हो गया? नाक हो गया। यानी सारे क्या है, हमारे ऑर्गन हैं। ये सारे किसको पर कंट्रोल करते हैं? हमारा तंत्रिका कोशिका इन सारे को कंट्रोल करता है। मान लीजिए त्वचा है, त्वचा है, इसका भी कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे इसको भी कंट्रोल करता है। अब तो तंत्रिका कोशिका तो सारा संदेश लेकर चला जाए। तंत्रिका कोशिका हमारा क्या है, जो आपको पीछे जो बताए थे, न्यूरॉन जो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरा संदेश लेकर आए, संदेश तो लेकर आ गए। अब इस पर निष्कर्षण हमारा माइंड करता है। और माइंड भी हमारा क्या चीज़ का बना होता है? न्यूरॉन का। हमारे जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर क्या होता है? माइंड होता है, दिमाग जिसे बोलते हैं। ठीक, ब्रेन। ये ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है? ये भी मस्तिष्क का बना होता है। ठीक है, मस्तिष्क होता है। ये क्या चीज, कितने इसमें बना होता है, कितना ये रहता है इसका? ठीक है, तो यानी ये हमारे ब्रेन भी 3 भाग में विभाजित हैं। और ये बने होते हैं न्यूरॉन का ही बने होते हैं। 90% यानी 90% इसमें क्या होता है, हमारे माइंड में क्या होते हैं? 90% न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, 90% न्यूरॉन होते हैं, बल्कि 10% न्यूरॉन नहीं होते हैं। 90% न्यूरॉन होते हैं, 10% न्यूरॉन नहीं होते हैं। 10% होता है तो क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, 10% होते हैं न्यूरॉन गिलियन, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन गिलियन। तो न्यूरॉन गिलियन क्या होते हैं? 10% हमारे बॉडी, हमारे मस्तिष्क में होते हैं, न्यूरॉन गिलियन होते हैं। ओके, तो न्यूरॉन गिलियन 10% होता है। अब यहाँ की बात आते हैं, 10% तो हो गया न्यूरॉन गिलियन। उसी के कारण क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, कभी कभी आप सुनेंगे बहुत ही कम होता है कैंसर। कैंसर क्या होता है? एक खतरनाक बीमारी होती है जो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई इसका इलाज अभी तक नहीं हो जा गया है, कोई भी सही तरह से मेडिसिन इसका नहीं हो पाया है। ठीक है, कैंसर ये क्या होते हैं? कैंसर को कब होता है? हमारे बॉडी में जब कोशिकाओं विभाजन अधिक मात्रा में होने लगता है, यानी कोशिका ज्यादा मात्रा में बनने लगा। ठीक है, हमारे अंग है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसमें विभाजन तेजी से होने लगे, यानी ज्यादा मात्रा में हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, हो जाती है उससे। तो हमारे अब न्यूरॉन जो होते हैं, आपको बात मालूम है, आपको पीछे क्लास में बताया गया होगा, न्यूरॉन जो होते हैं कि ये हमारे बॉडी में एक बार ये विभाजन नहीं करते हैं। ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? न्यूरॉन कभी भी विभाजन नहीं करते हैं। जो जन्म से है उतना ही रहेगा। ठीक है, जो जन्म से है हमारे बॉडी में जितना भी न्यूरॉन है, तो हमारे माइंड में जितना भी सेटअप है उतना ही रहता है। ये विभाजन करके ये नहीं करता है कि आप इतना है कभी हो जाएगा इतना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये विभाजन न्यूरॉन नहीं करते हैं। अब यही दूसरे कोशिका जो होते हैं विभाजन कर लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कैंसर की जहां तक की बात हमने बोला, तो कैंसर की जहां तक की मैंने बात बोला, तो ये में क्या बताएं कि हमारे विभाजन के माध्यम से जब कोशिका विभाजन करती है तो हमारा कैंसर होता है। माइंड में कैंसर बहुत कम होती है, मालूम ही नहीं चलती है। माइंड में अगर कैंसर, अगर दिमाग ब्रेन में कैंसर हो गया तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आप मर जाते हैं फर्स्ट ही स्टेप में। कैंसर फर्स्ट स्टेप में मालूम चलता है, जबकि फर्स्ट ही स्टेप में क्या करता है न्यूरॉन, अगर कैंसर हो गया तो फर्स्ट ही स्टेप में उठा लेता है आपको। ठीक है, यानी इसीलिए फर्स्ट स्टेप में आपको मालूम नहीं चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, और जांच होता है। अगर डेथ बॉडी हो गया उसके बाद जांच होती है तो उससे मालूम चलता है कि इसको क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। ठीक है, तो यानी आपको मालूम चल गया 10% क्या होता है? न्यूरॉन ये होता है, गिलिस्को होता है, जिसके कारण क्या होता है? न्यूरॉन गिलियन के कारण 10% होने का नहीं, कभी कभी कैंसर होता है, कम चांस होता है मस्तिष्क में कैंसर होने के। सबसे अधिक आप सुने होंगे कैंसर लीवर में।
सबसे अधिक सुने होंगे कैंसर कहाँ पर होता है, लीवर में। ठीक है, हमारे जो लीवर होते हैं इसमें सबसे ज्यादा कैंसर होती है। क्यों कैंसर होती है, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है इसमें विभाजन की प्रक्रिया बहुत तेजी होती है। विभाजन का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बनना। कोशिका वहां पर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बन जाती है। अगर मान लो कि कोशिका में से हम लीवर में से इतना हम कोशिका काट के निकाल भी लेंगे तो फिर कुछ 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा, वो पुनः अपना शेप ले लेगा। यानी विभाजन क्षमता उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है लीवर में। ठीक है, तो इसीलिए आप सुने होंगे सबसे ज्यादा कैंसर होती है लीवर में। ऐसे तो विभाजन के माध्यम से अगर कट जाता है तो वो बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक अगर बॉडी हमारा स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ है, तब पर भी सुनते हैं कि कैंसर उसका हो गया, कहीं कटा फटा कुछ भी नहीं है, तब पर भी सुनते हैं कि उसका कैंसर हो गया। कैसे कैंसर हो गया, उसके कैंसर और कहीं नहीं सुनिएगा तो लीवर में हुआ है। ठीक है, या कभी कभी आप मस्तिष्क में होता है या फेफड़े वगैरह में इधर भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है अब कोई तंबाकू कभी सेवन नहीं कर रहा है तब पर उसका यहाँ पर नहीं होता है, फेफड़े लीवर में ज्यादा होती है। ठीक है, अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है, गुटखे का सेवन कर रहा है तो उसके फेफड़े में कैंसर होने की संभावना होती है। अब बात आती है, अब समझ लीजिए यहाँ पर तब समझ के न्यूरॉन के बारे में, ये क्या चीज का हमारा माइंड बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। 90% न्यूरॉन होते हैं और 10% न्यूरॉन ग्लियंस होते हैं। अब बात आती है हमारे माइंड होते हैं, हमारे माइंड कहाँ पर होते हैं, ये हमारे खोपड़ी में होती है। इसको इतना सेफ्टी इसीलिए दिया जाता है कि एक बार अगर डैमेज हो गया हमारा माइंड जो है, एक बार डैमेज हो गया तो फिर ये पुनः बनने वाला नहीं है, क्योंकि विभाजन करेगा नहीं तो बनेगा कहाँ से। इसीलिए हमारा जो माइंड होता है इसका सेफ्टी दिया गया है। बहुत ही हार्ड जो है, जो भी कंकाल हैं ये हार्ड कंकाल होते हैं, इससे आपको सेफ्टी दिया गया है जो मस्तिष्क का है, बॉन्ड्स से के माध्यम से। और इसमें क्या हो जाते हैं कि इसके तो अंदर है, और अगर आपको इसमें चोट लग जाती है, अगर हमको माइंड में चोट लग गया, दिमाग सिर पर कोई मार, सुने होंगे कि इसको जब इसके ऊपर हथौड़े से या चोट लग जाते हैं तो आप कोमा में या सीधे मर जाते हैं। आप सुने होंगे जब भी आपको सैनिक जो होते हैं, आर्मी या जो भी नेवी वगैरह जितने भी होते हैं सैनिक होते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के माध्यम से पुलिस जितने भी होते हैं तो कहाँ पर बोला जाता है कि आप माइंड पर मारो, आगे से मारो, पीछे से सीधे, यानी तीनों माइंड यहाँ पर मारोगे तो क्या हो जाएगा, आगे हमारा खोपड़ी माइंड। ये नहीं बोला जाता कि आप कहीं भी बॉडी पे मारो, क्या बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, सीधे उसको निशाना कहाँ बोला जाता है कि यहाँ पर मारो, क्योंकि माइंड खत्म तो सारे खत्म। कोई कंट्रोल करने वाला हमारा क्या है, माइंड ही पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये एक बार खत्म हो गया, अगर मान लो एक बार टूट गया, ये जुटने वाला नहीं है। अगर इसमें एक बार माइंड में अगर मान लो कि हमारा छेद हो गया यहाँ पर दिमाग में, वो फिर जुटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन का बना हुआ है, और न्यूरॉन जो टूट गया एक बार तो फिर विभाजन नहीं, क्योंकि विभाजन होगा नहीं ना वो जिंदा हो पाएगा। एक गोली में वो खत्म हो जाता है। अगर हेड, जिससे बोलते हैं हेड शॉट, आप पबजी वगैरह में खेलते होंगे तो कहते हैं हेड शॉट मारो, हेड शॉट मतलब सिर पे मारो, सिर पे एक गोली में क्या हो जाते हैं, खत्म आदमी ढेर। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया हेड शॉट किस लिए मारा जाता है। अब देखते हैं कि हमारा माइंड अब कितने भाग में होते हैं। माइंड को कितने भाग में बांटा गया है, एक आगे वाला माइंड दिमाग, एगो बीच वाला, एगो पीछे, यानी 3 भाग होते हैं। आगे वाला के अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, जो हमारे दिमाग जो होते हैं, आगे वाले जो भाग होते हैं माइंड का, तो ब्रेन का आगे वाला भाग को क्या बोला जाता है, अग्र मस्तिष्क, बीचे वाला भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला भाग को पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, और माइंड कितने टाइप से में बटे हैं, दिमाग जो है 3 टाइप से बटे हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे वाले को अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब बात आती है कि अग्र मस्तिष्क आगे वाले के होते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे अग्र मस्तिष्क हैं इसको भी देखिए, यहाँ पर आप जरा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रेन है यानी मस्तिष्क है, जो इसको 3 भाग में बांटा गया है। ये आगे वाले भाग हो जाते हैं अग्र मस्तिष्क, जो आगे को लीलार की तरफ होते हैं, आगे वाले। ठीक है, अग्र मस्तिष्क बीच में होते हैं, यहाँ पर बीच में होते हैं, उससे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। बीच में जो होते हैं उससे क्या बोला जाता है, मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे होते हैं, खोपड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर गड्ढा होगा, गड्ढा है ना, वहां पर गड्ढा की तरफ, वहां पर कोई सेफ्टी नहीं है, वहां पर क्या है, कोई सेफ्टी नहीं है। उस वहां पर एक दिमाग होता है, उस दिमाग को क्या बोला जाता है, पश्चिम मस्तिष्क बोला जाता है। यहाँ पर बोला जाता है कि किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को पीछे नहीं मारा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अगर देखो, यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा होल है, सेफ्टी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी हड्डी यहाँ पर नहीं है, एकदम सेफ्टी कुछ नहीं है। अगर कोई
किसी कोई बच्चे मारते हैं यहाँ पर, तो अगर डायरेक्ट उसको क्या हो सकता है, माइंड पर असर पड़ सकता है। माइंड पर अगर किसी, इसीलिए बोला जाता है किसी को बच्चे या छोटे बच्चे हो या किसी को पीछे की तरफ नहीं मारा जाता है सिर पर, आगे मार दो, पीठ पर मार दो, कहीं भी बोला जाता है, लेकिन पीछे की ओर नहीं, क्योंकि अचानक मान लो कि उसके क्या हो गया, यहाँ पर कोई सेफ्टी तो नहीं है। अगर अचानक आपको पश्च से मस्तिष्क पर लग गया तो यहाँ पर तो पश्च से मस्तिष्क पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गया, क्योंकि वहाँ पर फिर विभाजन होने वाला नहीं है। कभी कभी सुने होंगे कि किसी को मार जाते पीछे वाले, अगर चल रहे आगे की तरफ और पीछे से किसी ने डंडा से मार दिया, हम थोड़े से मार देते हैं पीछे की तरफ से, तो वहीं पर मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं। ऊपर से मारेगा तो ऊपर से कुछ सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि ऊपर हमारा सेफ्टी है, जल्दी नहीं मरते हैं। लेकिन पीछे से कोई बोलते हैं कि पिछवाड़ा पर पीछे से हमला कर दिया जिसके कारण वो मर गया, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी कुछ नहीं है। उसी को पीछे जो सेफ्टी नहीं है, और हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा होल यहीं पर होता है। इतना होल हमारा कहीं पर नहीं है, ठीक है। इतना होल जो है, आप ऐसे मुंह नहीं करिएगा तो बहुत सारा होल होगा, ठीक है। होल है ना, यहाँ पर गड्ढा है ना, ये गड्ढा है, बहुत ज्यादा होल है। हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा होल यहीं पर होता है, और इससे ज्यादा कम जहां भी होल होगा इससे कम ही होल होगा, ठीक है। तपस से मस्तिष्क पीछे वाले। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब सारी को तो समझ गए। इसका देखिए अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा गया है। हमारे जो आगे वाले माइंड होते हैं इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। आगे वाले जो मस्तिष्क हमारे, जिसे लीलार बोलते हैं, लीलार की तरफ आगे वाले जो मस्तिष्क है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है? सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक ही में हम सारे को एडजस्ट कर दिए हैं, इससे आपको थोड़ा दिक्कत होगा। यहां से देखिएगा जरा, ये हो गया, इसका अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है। ये फर्स्ट नंबर हो गया सेरिबेलम, सेकेंड नंबर होगा थैलेमस, सेकेंड नंबर क्या है थैलेमस, और थर्ड नंबर क्या है हाइपोथैलेमस। हमारे माइंड के आगे वाले जो है ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग, इसको 3 भाग में सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरिबेलम, अब इनका काम देख लीजिए। अब तो आप समझ गए, थोड़ा याद कर लीजिए। हमारे आगे वाले जो मस्तिष्क होते हैं वो 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा गया है, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब बात आती है सेरिबेलम का क्या काम होता है, सारे को काम समझते हैं। तो सेरिबेलम को जरा ध्यान दिएगा, ये सेरिबेलम जो है ना, इसके काम क्या होता है। अगर हम ये सबसे ज्यादा इसका काम होता है, यानी अग्र मस्तिष्क में 3 भाग जो बांटा गया है, 1 2 3, जरा यहाँ पर ध्यान देना। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर। ये तीनों में से सबसे ज्यादा काम होता है सेरिबेलम। ये 60% काम है सेरिबेलम का काम होता है, 60%, यानी आधे से भी ज्यादा इन दोनों से, तीनों में आधा से भी ज्यादा काम करता है ये, ठीक है। माइंड में सबसे ज्यादा सेरिबेलम काम करता है। अगर सेरिबेलम आपको क्यों काम करता है बात समझिए, क्योंकि अगर हमारा सबसे ज्यादा होता है गोदाम, स्टोरेज, हमारा क्या है, माइंड क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। कोई भी बात हम देखते हैं, सुनते हैं, समझ, या कोई बात बोलता है तो हम स्टोर कहाँ पर करेंगे, जैसे मेमोरी ऑफ पावर बोला जाता है। सेरिबेलम को क्या बोला जाता है, मेमोरी ऑफ पावर बोला जाता है। अब देखिए, तो अब हमको क्या, जैसे मोबाइल में देखते हैं, बोलते हैं कि 32 GB का मेमोरी डालेंगे तो उसमें ज़्यादा हम फोटो या सॉन्ग या मूवी हम लोड कर सकते हैं। 128 GB की मेमोरी डालेंगे तो उसमें और ज़्यादा हम लोड कर सकते हैं, यानी जितना उसमें ज़्यादा फोटो या ज़्यादा सॉन्ग या ज़्यादा आईडी हम उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेरिबेलम अब क्या हो गया, स्टोरेज कर रहे हैं ना, उसी तरह से इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है। इसको आम भाषा में क्या बोल सकते हैं, मेमोरी। सेरिबेलम क्या है, हमारा मेमोरी पावर है। जितना ज्यादा जिसका कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा ये स्टोर कर सकता है। तो सेरिबेलम क्या करता है, कोई भी बातों को, कोई भी वस्तु को स्टोर, कोई वस्तु हो गया या किसी भी बात को सुनकर हम स्टोरेज करते हैं, सेव करते हैं, वो हम सेरिबेलम में काम करते हैं। अगर कोई चीज़ हम नया चीज़ देखते हैं, मान लो आज तक हम कभी भी अपने जीवन में कभी वो वस्तु नहीं देखे हैं या नहीं सुने हैं, ठीक है, तो वो हम पहली बार देख रहे हैं और फिर 10 दिन के बाद हमको फिर वो देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ, हम 10 दिन पहले ये वस्तु देखे थे। मान लीजिए कि ऑफकोर्स ये चौक है मेरे पास, ये क्या है, चौक है। ये चौक को हम अभी जिंदगी में कभी मान लो कि नहीं देखे हैं,
पहली बार हमको दिखाया गया कि बोला गया कि ऐसा ये चौक है तुम्हारा, ये ब्लैक बोर्ड पर इससे लिखने पर उगेगा। ठीक है, हमको कुछ दिन के बाद फिर हम आए, हमको दिखाया गया कि ये क्या है, तो हम बोल देंगे कि क्या है, चौक है। इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, घर्षण करेंगे तो ये उगेगा, लिखाया गया जिससे। ठीक है, तो हम कैसे बोल दिए, ये हम कैसे बोले कि ये चौक है, इसे फिर हम 10 दिन के बाद भी हम बोल दिए, तो ये हमारा स्टोर हो गया। कहाँ पर स्टोर हो गया, सेरिबेलम में स्टोर हो गया। ये क्या किया, सेरिबेलम, जैसे हमको बताया गया कि सेरिबेलम क्या किया, ये स्टोर कर लिया अपने ओर। ये क्या कर लिया, सेरिबेलम क्या किया, अपने ओर स्टोर कर लिया कि आप ये जो भी नया बात होती है, नया बात सीखते हैं, देखते हैं, तो सेरिबेलम में आपका स्टोर हो जाता है। कोई भी एनीबॉडी, कोई भी वर्क हो या कोई काम करने के नया काम करते हैं तो सारा काम सेरिबेलम ही स्टोर होता है। यादाश्त रखने की, ये क्या, या इसे बोलते हैं यादाश्त। या पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है, तो उसका सेरिबेलम कमजोर है। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका याद नहीं हो रहा है, तो उसका सेरिबेलम क्या है, वीक है, कमजोर है, उसके पावर क्या है, लो है। ठीक है, और कोई व्यक्ति को देखते हैं कि तुरंत भर में, कम ही समय में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी काम को जल्दी सीख लेता है या याद कर लेता है कोई भी काम को, तो उसका क्या होता है, सेरिबेलम जो है सही, अच्छा है, सही से काम कर रहा है उसका। ठीक है, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे अंग हैं। बोलते हैं ना कि किसी का एक हाथ सही से काम करता है, किसी का एक हाथ सही से ना काम करता है, या किसी को बोलते हैं कि हमारा जो पार्ट में तो बॉडी बहुत सारे हैं। बोलते हैं कि किसी का कमर दर्द कर रहा है तो किसी का पैर दर्द कर रहा है, वो पैर से सही से नहीं चल सकता है, बोलते हैं ना, तो वो क्या होगा कि उसका पार्ट जो है सही से काम नहीं कर रहा है। वैसे ही हमारा ये भी तो पार्ट है बॉडी का, ये सही से उसका में काम नहीं करे। अब किसी के माइंड में आ रहेगा ये यार, ये तो माइंड सारा काम करता ही होगा। ओके, ये भी क्या है, तो सही से उस समय काम उसका नहीं कर रहा है, उसको आप दवा करिए, सही हो जाएगा, या एक्सरसाइज करिए, ये आपका सही हो सकती है। तो यानी याददाश्त के लिए क्या है, याददाश्त या पावर ऑफ मेमोरी, पावर ऑफ मेमोरी आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं, सेरिबेलम को बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है थैलेमस। थैलेमस के काम समझ लीजिए। थैलेमस जो होते हैं बाबू, हमारे थैलेमस हमारे मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के दूसरे पार्ट होते हैं थैलेमस। ये थैलेमस क्या होते हैं, हमारे बाहरी वातावरण से, यदि बाहरी वातावरण से जितने भी ठंडा गर्म या महसूस होता है, तो ये हमारा थैलेमस से हमको मालूम चलता है। तो इससे हमारा किससे मालूम चलता है, थैलेमस से। थैलेमस से क्या मालूम चलता है, हमारे बाहरी वातावरण से जितने भी हमको मान लो कि सर्दी लग रहा है, ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रही है, तो ये सब कैसे हमको महसूस होता है, यानी थैलेमस से हमको मालूम चलता है। थैलेमस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। मान लो कि हमारा तंत्रिका कोशिका है, आपको जरा ध्यान देना, तंत्रिका कोशिका हमारे पूरे बॉडी में रंग रंग फैला हुआ है, द्रुमिका के माध्यम से, जो पीछे आपको कल बताए थे, द्रुमिका के माध्यम से ये पूरे हमारे बॉडी में फैला हुआ है। अब देखिए कि अगर हमको यहाँ पर गर्मी लग रही है, तो ये कैसे गर्मी लग रही है, दिमाग सोच रहा है ना यहाँ पर ना, तो लेकिन द्रुमिका के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ सारा संदेश पहुंच रहा है। द्रुमिका क्या होता है, एक डाकिया की तरह काम होता है, जो भी आपका बॉडी में प्रॉब्लम होगा तुरंत अटैक कर देगा और संदेश लेकर क्या कर देगा, मस्तिष्क को, न्यूरॉन को दे देगा। ठीक है, मस्तिष्क को दे देगा। यहाँ से लेके तंत्रिका कोशिका किसको दिया, अग्र मस्तिष्क को दे दिया, आगे वाला मस्तिष्क को दे दिया, इसको दिया। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये तो काम करेगा नहीं, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। ये क्या किया, दिया इसको, ठंडा गर्म बाहरी वातावरण से बाहर से आ रहा है, तो किसका काम है, ये तुरंत लेगा, अग्र मस्तिष्क लिया, अग्र मस्तिष्क में आया, आगे वाला मस्तिष्क में कौन दिया, इसको संदेश कौन दिया, तंत्रिका कोशिका दिया। तो तंत्रिका कोशिका इसको दिया अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क में आए बाहरी वातावरण से, सीधे आएगा थैलेमस लेगा कि इधर हम तुम्हारा मालिक हैं। ठीक है, तो ये लिया, और जैसे लिया तो ये क्या चीज के बताएगा, बाहरी वातावरण, बाहर हमारा त्वचा है, हमारे बाहरी त्वचा है, तो त्वचा के बाहरी वातावरण से जो भी प्रभाव होगा वो सारा ये कंट्रोल करेगा। मान लो कि हमारे बॉडी में कोई किल चुभा देता है, या मान लो हमारे बॉडी में कोई एक गर्म पानी फेंक देता है, ठंडा पानी फेंक देता है, हमको महसूस होता है ना, तो ये बताता है हमको थैलेमस। ये कहेगा कि ओ अच्छा इतना टेम्परेचर है तुम्हारे बॉडी पर, अगर मान लो कि हम गर्म कोई पानी फेंक देता है तो हमको बोलते हैं हमारा इतना टेम्परेचर आ गया, गर्म इतना बाहरी वातावरण लेगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग इसमें जाएगा, पहले जाएगा यहाँ से लिया, ये जाएगा सेरिबेलम में। कोई भी सलाह होगा सेरिबेलम से ही निकलेगा निष्कर्ष। पहले क्या आ जाएगा, इसके पास लिया काम, लेकिन ये जाएगा सेरिबेलम में और जाके देखेगा कि क्या चीज था, कितना टेम्परेचर था इसका, तो देखेंगे समथिंग
गर्म है तो मान लो कि 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होगा, मान लो समथिंग में, या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका, तो उतना गया तो हम बोलेंगे कि ये तो तुम्हारा गर्म है। अगर उतना टेम्परेचर गया तो हम बोलते हैं कि ये तुम्हारा गर्म है, तो हम बोलते हैं कि वो पार्ट गर्म है। अगर उससे डाउन में आया, मान लो कि 0 डिग्री या 1 डिग्री या इससे भी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो सेरिबेलम में ले जाते हैं और बोलते हैं कि क्या है, ये ठंडा है तुम्हारा। ये क्या है, ये सेब होता है। हमारे मस्तिष्क में सेब पहले कर लिया है। अगर मान लो छोटा बच्चा है, जरा ध्यान देना, छोटा बच्चा है, उसको तो ठंडा गर्म कुछ मालूम नहीं है। गर्म भी दोगे तो हाथ लगाएगा, ठंडा भी दोगे तो हाथ लगाएगा, दोनों में से हाथ निकालेगा। ठंडा भी रहेगा तो उसमें से डुबाएगा और फिर निकालेगा ना। गर्म भी दोगे तो उसमें हाथ डालेगा फिर निकाल लेगा, दोनों निकाल लेगा। उसको कुछ नहीं मालूम है, निकाल लेगा दोनों में से ना। लेकिन उसको क्या मालूम है कि गर्म है कि ठंडा है, उसको मालूम है। उसको हम बोलते हैं कि एकदम ठंडा है, उसमें डालोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में रहेगा तो वो ठंडा रहेगा। ठीक है, माइनस में रहेगा टेम्परेचर तो ठंडा रहेगा। तो हम फिर सेव कर लेते हैं। हम कहाँ पर सेव कर लेते हैं, सेरिबेलम में सेव कर लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये ठंडा है। अब फिर गर्म में लगाते हैं तो उससे फिर बच्चा को बोलते हैं कि देखो। ठीक है, तो ये जो छोटे बच्चे जो होते हैं तो मालूम चल गया, उसको माइंड में सेव कर देते हैं कि यहाँ इतना टेम्परेचर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हम बोलेंगे ठंडा है, और प्लस में रहेगा तो उसे गर्म है। ठीक है, सेव कर दिए ना। तो कहाँ पर सेव किए, तो सेरिबेलम में बाबू सेव कर देते हैं। कहाँ पर सेव कर देते हैं, सेरिबेलम में सेव कर देते हैं। ओके, और जैसे हम कोई भी काम करने से पहले, निष्कर्ष लेने से पहले सेरिबेलम से सलाह लेते हैं। सलाह तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर कोई पूछता है हमको कि तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो किससे सलाह लेते हैं, तो पहले हम सलाह लेते हैं सेरिबेलम में। सेरिबेलम सलाह लेते हैं कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका। तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा सेरिबेलम और थैलेमस के बारे में। अब इसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका समझ गए ना, यानी बाहरी वातावरण से सर्दी गर्मी जो होते हैं हमारे थैलेमस से मालूम चलता है। इसके बाद क्या हो जाते हैं, छोटी आराम से अपना काम कर लो। हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेम काम होता है बाबू, जरा ध्यान देना है। थैलेमस और इसमें क्या लगा है, हाइपोथैलेमस, केवल हाइपो लग गया है, थैलेमस भी है। इसमें काम सेम है, नाम सेम है तो काम भी सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये बाहर के काम करता है। ये क्या करता है, ये जो है बाहर के वातावरण में ये काम करता है। ये क्या है, अंदर की काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर में जो भी हमारे सर्दी गर्मी या बुखार जो बोलते हैं अंदर में लगता है, तो ये कंट्रोल करता है। अगर बोलते हैं कि बुखार लगे, अंदर से बुखार है यानी जलन जैसा है, या अंदर से लगते बोलते हैं कि अंदर अंदर बुखार है। ठीक है, भूख है तो भूख क्या होता है, अंदर से भूख लगता है कि बाहर से भूख लगता है हमको। गुस्सा है तो गुस्सा कहाँ से लगता है, अंदर से होता है ना कि बाहर से गुस्सा होता है, अंदर से गुस्सा है। प्रेम है, प्रेम बोलते हैं कि प्रेम तो कहाँ से होता है, अंदर से होता है हमारा। तो ये जो बात है यानी अंदर की क्रियाएं जितने भी है ये हाइपोथैलेमस में होता है। इसमें थैलेमस में बाहर की क्रिया होते हैं हमारे बॉडी के बाहर की तरफ से, और ये है हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं कि ये हमारा बॉडी के अंदर के जितने भी क्रियाएं होती हैं ये हाइपोथैलेमस के माध्यम से होती है। अब देखिए जैसे भी एग्जांपल में ले लीजिए, आप लिख लीजिए हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको बुखार है, बोलते हैं तो बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो अंदर से टेम्परेचर बढ़ जाती है। या बोलते हैं कि हमको क्या है, जुकाम है, जुकाम है अंदर से, खांसी है अंदर से, सर्दी जुकाम जो होते हैं अंदर से है। या बोलते हैं कि भूख लगा है हमको बहुत जोर से आ गया, बोलते हैं ना, तो अंदर से ये भी भूख क्या है, अंदर से है। ठीक है, या बोलते हैं गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा भी आ रहा है। वही क्या, अपना काम करो, वही छोटे चलो अपना काम करो। यानी क्या है, ये हमारे गुस्सा आ रहा है, लव बोलते प्यार हो गया है, तो कहाँ से होता है, ये भी अंदर से। ये भी क्या है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है। उत्तेजना, उत्तेजना भी क्या है, अंदर से ही हमारे। ये भी किसका काम है, उत्तेजना के भी हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो उत्तेजना का मतलब क्या हो जाता है, कुछ लोग तो उत्तेजना के पीछे आपको जो बताए थे, यानी चैप्टर जो पीछे जो जनन अंग वाला जो था, जनन प्रक्रिया वाला में, उसमें आपको उत्तेजना के बारे में बताया था। उत्तेजना की क्या है, यानी जो कि लड़का जो है लड़की की तरफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन इसे बोलते हैं। तो उसे उत्तेजना, यानी उत्तेजना होता है कि हम, ठीक है आप समझ रहे हैं। तो उत्तेजना जो होते हैं ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ही ये सब सारा काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के समझ गए। घृणा हो गया, घृणा करते हैं, मान लो किसी को देख के बोलते कि ये अच्छी गंदा चीज है, बोलते हैं ना,
तो ये बोलते हैं ना, ये डट्टी ये सब वर्ड निकालते हैं, ये सब क्या होता है अंदर से बोलते हैं, अंदर की ओर जाता है, स्मेल जाता है, मान लो कि स्मेल गया अंदर की ओर गया तो बोलते हैं कि वो कितना सुंदर है यार, बोलते हैं ना, एकदम मन खुश हो गया। ये क्या हाइपोथैलेमस, या मान लो कोई चीज चटमट्टा कलर जैसे बोलते हैं, रंग बिरंगा जो कलर होता है, बोलते हैं कि वो कितना सुंदर है यार, देख कर बोलते हैं कि आंख एकदम नरम हो गया, देख लिए तो एकदम मन शांति हो गया, ठीक है, कलेजे में ठंडक पड़ गई। तो ये सब किसके हाइपोथैलेमस उत्तेजना, ये भी क्या होता है, जबकि अगर कोई सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस किसमें होता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस की मात्रा किसमें से ज्यादा होता है, लड़कों में क्या होता है, हाइपोथैलेमस की मात्रा ज्यादा होती है लड़कियों की अपेक्षा। अब देख लो क्या होती है, आप देखे होंगे एक लड़का जो है, लड़का जब बैठा हुआ है, कोई भी कितना भी बिजी काम करता होगा, कितना भी बिजी काम करता हो, अगर उसके पास 100 भी लड़कियां गुजरेगी तो 100 को देखेगा, ठीक है। तो क्यों, वो क्यों देखता है, सारे लड़के नहीं देखते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, तो आप समझ गए वो क्यों करते हैं, उसके हाइपोथैलेमस जो होते हैं, हाइपोथैलेमस उसको एक्टिव होते हैं ज्यादा, हाइपोथैलेमस क्या होते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा काम करते हैं। अगर यही क्या होता है, अगर गर्ल्स में क्या होते हैं, इस बहुत कम होती है, कुछ गर्ल्स में होती है ये भी, लेकिन बहुत कम होती है, बहुत कम गर्ल्स में होती है। अगर मान लो कि कोई भी कुछ ऐसे आप देखे होंगे, गर्ल्स से कोई भी काम कर रही है छोटा मोटा भी, अगर वहां 100 भी आपकी क्रॉस करता है, वो नहीं देखती है सब, ठीक है, तो क्यों, उसके उत्तेजना उसको ऐसा नहीं होता है, इसमें हाइपोथैलेमस की मात्रा कम होती है, ओके। अब बात आती है, तो आप इसको हाइपोथैलेमस के बारे में समझ गए, सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, सारे पॉइंट में क्या लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा कि ये घृणा में, भूख प्यास में, भूख हो गया, प्यार में, और क्या बोलते हैं उत्तेजना में, अंदर खांसी जुकाम में, या लास्ट में आप डाल दिया यानी आंतरिक यानी अंदर की जितने भी क्रियाएं होती है उन सारे में हाइपोथैलेमस हमारा अहम भूमिका निभाते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, ये सब आप हो गया, इसको आपको कैसे ठीक करना है। अगर मान लिया हाइपोथैलेमस जिसका ज्यादा एक्टिव हो गया है, ज्यादा काम कर रहा है, इसको कम करने के लिए क्या कोशिश करना चाहिए, इसको आप जो गर्म चीज बोलते हैं मसाले वाले, या आप बोलते हैं लहसुन प्याज जो होते हैं, आप इसका सेवन कम करिएगा तो हाइपोथैलेमस कम हो जाएगा। इसका सेवन इसका कम कैसे कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस जो होते हैं, हाइपोथैलेमस जो है लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और क्या बोलते अदरक हो गई, या गरम मसाले हो गए, या गरम जितने भी खाने होते हैं खाद्य पदार्थ है, वो सारा आप कम सेवन करिए, इसकी मात्रा कम कर दीजिएगा, तो इसकी क्या हो जाती है, इसके सेवन कम कर दीजिएगा तो हाइपोथैलेमस कम हो जाएगा, वो उतना आपको सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाते हैं, तो इसीलिए आप देखे होंगे साधु संत जितने भी होते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में लहसुन प्याज और अदरक और गरम मसाले का सेवन बहुत कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस को बढ़ा देते हैं, ओके। और सेरिबेलम जो है, आप अगर आपको सही से काम नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर से दिखाकर मेडिसिन भी ले सकते हैं, या आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्या है कि आप एक जब शांत वातावरण में अपने एक छोटे से पॉइंट बना लीजिए, और उसी पर कंटिन्यू आप अपने माइंड को सेटअप कर लीजिए, और वहीं पर आप देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक है, तब जाकर आपको क्या है, सेरिबेलम आपको सही हो सकती है। यादाश्त की जो बोलते हैं कि यादाश्त हमको कमजोर है, यदि सेरिबेलम आपको कमजोर है तो वैसे आप कर सकते हैं, या आप मेडिसिन भी ले सकते हैं इसके लिए। और ये थैलेमस है तो थैलेमस सभी को ठीक ही रहता है, कुछ को खराब होता है, जो कि गर्म भी चिपकाओ तो बोलते हैं कुछ हमको असर नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा हीट भी पहुंचाओ तो ज़्यादा हीट पहुंचता है, तब तो बोलते हैं कि हाँ हमको गर्म लग रहा है, ठीक है। तो यानी थैलेमस ये तो लगभग सारे में सही होता है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है, बहुत ही कम में। आप देखिए इसके बाद देखिए, अब मध्य मस्तिष्क के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क बाबू जरा ध्यान दे दीजिए, मध्य मस्तिष्क क्या होते हैं, मध्य मस्तिष्क को भी दो भाग में बांटा गया है, जरा ध्यान दीजिए किधर किधर लिखा गया है, थोड़ा सा स्पेस कम होने का थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए मध्य मस्तिष्क क्या है, तो मध्य मस्तिष्क यानी बीचे वाला जो आपको है ना भेजा, बीचे वाला जो भेजा बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, ये दो भाग में बांटा गया है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। देखिए बीच वाला जो भाग होता है उसको भी दो भाग में बांटा गया है। कितने कौन कौन क्या नाम है? कार्पोरा और सेरिब्रम। कार्पोरा और सेरिब्रम। कार्पोरा और देखिए कार्पोरा और सेरिब्रल है। अब देखिए कार्पोरा और सेरिब्रल जो है इसका नाम पहले आप याद कर लीजिए। मध्य मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कौन कौन? कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल दो है, 1 ये 2। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के दो भाग में कार्पोरा और सेरिब्रल। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन पीछे में कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में? 3 भाग में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में। कौन कौन? सेरिबेलम, थैलेमस और थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए कार्पोरा का काम क्या होता है। अब कार्पोरा और सेरिब्रल के आप जरा काम समझ लें। हमारे जो बीच वाला काम भेजा होते हैं, बीच वाले, इसका काम देख लेते हैं क्या होता है। तो कार्पोरा जो होते हैं बाबू, कार्पोरा इसका काम होता है जो आंख से हम देखते हैं, आंख से जितने भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देखने की काम देखने की काम कौन करेगा? कार्पोरा करता है। या सुनने की काम, कान के माध्यम से कोई बात को सुनते हैं ना, ये इसका काम है कार्पोरा को। सुनने की काम, देखने के या सुनने के जो भी काम होते हैं तो किनका होता है? कार्पोरा का होता है। कार्पोरा का किसका काम होता है? देखने का और सुनने का काम होता है कार्पोरा का। ओके, आप समझ गए। जैसे कि मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए ये लिखा है अग्र मस्तिष्क, हम देख रहे हैं आंखों से। ठीक, देख रहे हैं ना, ये तो आंख हमारे पारदर्शी है, लेकिन कहाँ पर कंट्रोल कौन करेगा इसको? माइंड। तो माइंड कंट्रोल करेगा और सिर्फ कंट्रोल करेगा। और बोलते हैं कि ये चीज हम देखे हैं पहले भी, या बोलते हैं ये चीज कभी नहीं देखे हैं, बोलते हैं ना। सारे काम किससे होता है? सेरिबेलम से कांटेक्ट होता है। कोई भी काम करने से पहले बोलते हैं कि देखे हैं, देखिए लगता है कि देखे हैं, फिर तुम मान लो ऑफकोर्स हम ये तुमको दिखाए, कभी देखे हो, इसका नाम भूल गए हो, यहाँ पर ऐसे करते हैं, यदि यार देखे थे क्या, तुमने बताए थे सर, करते हैं ना यहाँ पर, करते हैं ना यहाँ पर, क्या ऐसे करते हैं? जरा ध्यान देना। अगर इसका हम पूछे कि ये तुम्हारा क्या है, ये इसका नाम क्या है, ठीक है, अरे यार सर बताए थे या कोई बताया था हमको, अभी भूल गए हैं। हाथ कहाँ जाता है? हाथ लीलार पर जाता है, यहाँ पर जाता है। बोलती कि दीदी यार वो बताए थे, उसका नाम बताए थे, क्या था। यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा जांचते भी हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको, यानी अंदर की ओर जाते हैं अपने उंगलियों से और सोचते हैं, यानी आगे की ओर जाते हैं ना। तो आगे की ओर कौन दिमाग है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पे कौन है? सेरिबेलम। तो यहाँ से खोजते हैं कि अरे कहाँ पर गुम हो, इसको जानते हैं। थोड़ा सा कुछ समय के बाद बोलते हैं निकल वहाँ से, ठीक है। लोड पड़ते हैं यहाँ पर ना। अगर कोई भी चीज सोचेंगे तो लोड पड़ेगा आगे की ओर, तो लोड होगा तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम से जांच कर कंट्रोल, ठीक है। वो ऑटोमेटिक काम करेगा ना, तुम ना भी ले जाओगे यहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोड पड़ रहा है और हमारा तंत्रिका को उसके कांटेक्ट है, तुरंत हाथ करेगा, ले जाओ वहाँ पर, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ले जाएंगे तो पसीने यहाँ से मार निकलने चालू हो जाता है। हार्ड सवाल आ गया तो पसीना आने लगता है ना, और नहीं अगर हाथ ले गए पसीना मार धरा चालू हो गया। यानी कोई भी हम देखते हैं, देखते हैं तो कांटेक्ट है कि हाँ ये चीज देखे हैं, ये सीधे ले जाएगा अग्र मस्तिष्क को देगा, अग्र मस्तिष्क में जाएगा, सेरिबेलम में स्टोरेज है कि स्टोरेज है तो हाँ ये चीज देखे थे, इसको लिस्ट निकाल दो, ये सारा लिस्ट निकाल के दे देगा, ये लो तुम्हारा लिस्ट है, ठीक है। तो देखने के काम, सुनने काम, ये तो स्टोर है ना, ये खाली गोदाम है ना, ये तो काम करेगा। सबको बांट दिया गया कि तुम आंख को और कान को कंट्रोल करो। कोई बात बोलता है, कोई आदमी बोलता है तो तुम अपना उससे सब कांटेक्ट कर रखो, आंख के कांटेक्ट रखो, कान के कांटेक्ट रखो, तुम्हारा काम है कांटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। कोई सूचना आता है तुम अपना ले लेना कार्पोरा को,
कर्पूरा को क्या बोला गया है? कोई भी आंख या कान की बात आती है देखने की या सुनने की, तुम अपना रख लेना कर्पूरा और अपना देख लेना, मिलाकर हमको दे देना, देख लेना, इसमें से ढूंढ लेना जो भी चीज होगा, ठीक है। ये देखने और सुनने का काम करता है कर्पूरा। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम ना, सेरिब्रल, सेरिब्रल क्या होता है हमारा? ये दूसरा है, मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है सेरिब्रल। बाबू जरा ध्यान है, सेरिब्रल जो होता है ना, ये भी हमारा क्या है? अगर यहाँ पर मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क में है, ये काम करता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के बारे में आप जानते हैं? स्पाइनल कोड के बारे में जानते हैं? जो ये पीठ का जो रीढ़ होती है लंबा सा, पीठ की जो रीढ़ होती है लंबा सा, उससे हम क्या बोलते हैं? लंबा सा जो हड्डी होती है ना, तो उस हड्डी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड यहाँ से देखो, यहाँ से ही जुटा हुआ है, कंटिन्यू, ठीक है, एकदम यहाँ तक है, नीचे तरफ है ना, यहाँ से एक लंबा सा, उसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल के। ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ से जुटा हुआ है, एकदम सीधा एक गड्ढा की तरफ होगा, एकदम पीठ के माध्यम से नीचे तरफ चलाएगा। ये मुंडता भी है, ऐसे मुंडोगे तो मुंड जाता है, गर्दन के भी पाव लग जाता है, पीठ को भी पाव लग जाता है ना, ये ना स्पाइनल कोड है, ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। इसका काम बोलते हैं सेरिब्रल। क्या काम करता है? सेरिब्रल जो होता है स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है। सेरिब्रल क्या होता है? स्पाइनल कोड का। इसका काम देख लो, ये क्यों जुटा है इसे? अगर मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, ये सारा काम कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया सेरिब्रल क्या होता है? ये स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। इसमें हमारा जैसे मान लो कि हमारा जो माइंड है, पूरा ब्रेन है, बिजी है, बैठ जा, माइंड जो है बिजी है, तो माइंड जब बिजी होता है, हम मान लो कोई काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं एकदम कहीं और हैं, लेकिन हमारे बॉडी जो है, कोई हमारा डायरेक्ट अटैक करता है, तो डायरेक्ट हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय कोई निर्णय नहीं लेते हैं। अगर मान लो हम आराम से बैठे हैं, हम कोई बात को सोच रहे हैं, जस्ट गौर करना, हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई बात के आराम से सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, कोई भी किसी भी काम के सिलसिले में सोच रहे हैं, कोई भी मान लो कुछ भी सोच रहे हैं, माइंड वहाँ पर बिजी है, काम करने पर माइंड तो बिजी है, उसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई एक पे गया अटैक करता है, एक के लिए अटैक करता है, तो घबरा जाते हैं ना। उस समय कोई हमारा दिमाग काम करता है? दिमाग कुछ नहीं काम करता है, डायरेक्ट हम खड़े हो जाते हैं। और स्पाइनल कोड क्या करता है? डायरेक्ट आपको पीठ को सीधे खड़ा कर देता है, ठीक है, अटैक होने से बचाता है। या मान लो एक पे हम यहाँ पे बैठे हैं, एकदम अपने मन में कोई बात को सोच रहे हैं, या आराम से रिलैक्स है, माइंड कोई फ्री है या माइंड बिजी है, एक पे आकर एक के लिए आवाज देता है, कोई हुआ से बोलता है ना, तो क्या हो जाता है? हम डर जाते हैं, उससे बोलते हैं हम डर गए हैं, बोलते हैं ना। उस समय क्या होता है? जब हम आराम से लूज मौसम में है, हमारा बॉडी लूज मौसम में है, तो उतना तेजी से हम अटैक करेगा, हमारा माइंड काम करेगा नहीं, तो उस समय क्या करेगा? स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड वही काम करता है, सीधे आपको क्या करता है? सीधा खड़ा हो जाते हो। अगर आराम से बैठे हो, एक पे हुआ कोई बोलता है, जैसे डर जाते हैं, बोलते हैं डर गए, तुम ऐसे बोले थी, तो उस समय क्या बोलते हैं? आराम से बैठे हैं चेयर पे, एक पे हम खड़े हो जाते हैं, या कोई एक आता है, एक पे नजर पड़ता है, देख लेते हैं, तो एक पे हम खड़े हो जाते हैं, तो उस समय माइंड कुछ नहीं काम करता है, कौन आया है, कौन क्या है, छोटा ही बच्चा होता है, हम एक पे खड़े हो जाते हैं, एक बोलता है, हो जाता है ना, ठीक है। या मान लो एक पे कोई है, हम बैठे हैं, कोई एक पे एक धागे नुमा या कोई बोलते हैं कि रस्सी आपके पैर को फेंक दिया, तो बोलते हैं कि सांप जैसा महसूस होता है, कुछ महसूस नहीं होता है, देखते भी नहीं है, उस समय देखते हैं नहीं देखते हैं, सीधे हम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, ठीक है, सीधे हम खड़े हो जाते हैं। उस समय कुछ आपको माइंड तो कहीं और बिजी है, माइंड तो और कहीं बिजी है। जब आपका माइंड बिजी रहेगा, तो ये सेरिब्रल जो है ये काम करता रहेगा, आपका सेरिब्रल जो है काम करता रहे, जो स्पाइनल कोड से अटैच रहता है, ठीक है, ये काम करता रहेगा। अब समझ गए सेरिब्रल का क्या काम होता है? स्पाइनल कोड से ये जुड़ा रहता है, जब कोई एक अटैक होता है हमारे बॉडी के ऊपर, ये उस अटैक से रोकता है हमको स्पाइनल कोड। इसीलिए स्पाइनल कोड जो होते हैं, देखो यहाँ से कंटिन्यू माइंड से जुटा हुआ है, एकदम सीधे पीठ के माध्यम से यहाँ तक है, बॉडी में है ना, कमर के पास तक गया है, ओके। ये सेरिब्रल का समझ के, यहाँ पर सेरिब्रल क्या है? स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, एक अटैक से बचाता है। अब इसके बाद क्या है? मध्य मस्तिष्क कितना भाग में बांटा गया बाबू?
तो मध्य मस्तिष्क को दो भाग में कौन कौन, कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल। तो कार्पोरा के काम क्या होता है, कार्पोरा का काम क्या होता है, आंख और कान के से यानी आंख के माध्यम से देखना और कान के माध्यम से कोई बात को सुनना, ये काम किसका होता है, कार्पोरा का। सेरिब्रल का क्या काम होता है, सेरिब्रल का काम होता है स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा रहता है। कोई भी एक अचानक घटना होती है या एक डरावनी बात होती है, उसे अटैक से रोकने के लिए जो स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा होता है ये सेरिब्रल का काम होता है। ओके, अब देखिए तो पश्च मस्तिष्क के बारे में, पश्च मस्तिष्क के बारे में देखिए जरा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको क्लीन लगेगा, नहीं तो गंदा लगेगा, सही नहीं लगेगा। इसमें कुछ सेरिब्रल है ये, सेरिबेलम है ये। उसमें भी सेरिब्रल दोनों में वो यार सेरिबेलम नहीं, उसमें गलत होगा, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम तो से गलत हो गया, सेरिब्रम है ये है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम और वो गया सेरिबेलम, सेरिब्रम इसे बोलते हैं सेरिब्रम, सॉरी ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, तीन पार्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस। ये पश्च मस्तिष्क में क्या है, सेरिबेलम और मेडुला, मेडुला, सेरिबेलम और मेडुला। पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में, दो भागों में, सेरिबेलम और मेडुला। अब देखिए सेरिबेलम का काम क्या होता है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। अब तो नाम समझ गए, पश्च मस्तिष्क कहाँ पर होता है ये भी जानते हैं, पीछे की ओर होता है। इसको दो भाग में बांट दिया गया है, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम क्या काम करता है, तो सेरिबेलम जो होता है हमारे बॉडी को बैलेंस बनाकर रखना, हमारा बॉडी को बैलेंस बनाकर रखना। हम खा रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, ये सेरिबेलम के माध्यम से खड़ा है। जिसका सेरिबेलम जो है सही से काम नहीं करेगा, वो वो व्यक्ति सही से नहीं, उसका बॉडी काम नहीं करेगा। समझ में आ गया, सेरिबेलम जो होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करके यानी बैलेंस करके कि हाँ आप इतना बैलेंस रखें। मान लो कि हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे लिखना है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाना है ना, या हम अपने हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, कि बैलेंस बना या इस तरह से एंगल में ले जा रहे हैं, तो ये बैलेंस बना रहे हैं ना। हम कोई बोलता है कि ऊपर हाथ करो तो ऊपर हाथ कर लेते हैं, नीचे हाथ करो तो नीचे हाथ कर लेते हैं, ये बॉडी को हमारे बैलेंस बनाता है। तो कोई बोलता है कि एकदम पतला सा रास्ता है उस पर चलो, उस पर चल लेते हैं। और कोई बोलता है कि एक पतला सा धागा रस्सी है, रस्सी के ऊपर चलो, रस्सी के ऊपर हमको कोई बोलेगा कि रस्सी बांध दिया गया, मोटी सी रस्सी, और उसके ऊपर बोलेगा कि आप चलिए बिना किसी को सपोर्ट लिए, तो क्या हम चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते हैं। हमारा सेरिबेलम जो है कमजोर है, क्या है, सेरिबेलम हमारा क्या है, कमजोर है। और वही देखते हैं कि जो मदारी करने आता है दिल्ली में या जो सड़क पर जो भी होते हैं, उसको क्या देखते होंगे कि धागे होता है, तो क्या होता है, एक रस्सी जो होते हैं, धागे होते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि एक मोटा सा रस्सी है, उसको बांधने कर उसके ऊपर क्या करते हैं, बच्चे चढ़ते हैं, जो मदारी दिखाते हैं उस पर आराम से चल लेते हैं ना, आराम से चल लेते हैं। लेकिन उसका क्या होता है, सेरिबेलम जो है सही है उस बच्चे को, ठीक है, वो क्या करता है, पतले धागे पर क्या करता है, वो चलना चालू कर देता है। यानी ये एक्सरसाइज पर एक निर्भर करता है। आप जित काम करिएगा जिसके अकॉर्डिंग, मान लो कि हम ये बोलते हैं कि पतली सी रस्सी पर या हम चल रहे हैं या पतली रास्ता पर हम चल जाते हैं, साइकिल चला लेते हैं, लेकिन इसका सेरिबेलम क्या है, सही है। ये काम कब ये जो होता है ये काम कभी नहीं करता है, सेरिबेलम जो है काम कभी नहीं करता।